जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी कंप्यूटर टेक पर। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं या जिनकी कोई परीक्षा आने वाली है वे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, या जिनका कोई एग्ज़ाम भी नहीं है, जो किसी दुकान में काम कर रहे हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जो ऑफिशियल काम कर रहे हैं, कुल मिलाकर के ऑफिशियल जो काम कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक आपको आनी ही आनी चाहिए। और इनके क्या क्या कंटेंट हो सकते हैं आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो भी वर्जन है या जो भी इसके अंतर्गत आने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो। चलिए देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है एक प्रकार का हमारा सॉफ्टवेयर पैकेज है। सॉफ्टवेयर पैकेज करने का मतलब यह है कि इसके अंतर्गत और भी कई सारे सॉफ्टवेयर्स डाले गए हैं जो इस ऑफिस को और भी बेहतर और बहुत ही उपयोगी बनाते हैं। चलिए अब ये कैसे है तो इसके बारे में थोड़ा हम आगे बढ़ें और बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के थोड़ा सा इसके बेसिक के बारे में। स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इसका क्या मतलब है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आविष्कार 1988 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो अमेरिका की है उसने इसका स्टार्टिंग किया था। मुख्य रूप से यह एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के संगठन से बना है। ये सॉफ्टवेयर किसी कार्यालय या किसी स्कूल आदि में विशेष रूप से यूज किए जाते हैं, इसलिए इसका नाम MS ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फर्स्ट वर्जन को देखें या प्रथम संस्करण को देखें तो यह 1990 में मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर से 3 सॉफ्टवेयर जुड़े गए थे। मतलब जो MS ऑफिस जो 1990 में लॉन्च किया गया था इसमें मुख्य रूप से 3 सॉफ्टवेयर ही जुड़े गए थे, जैसे MS वर्ड हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया और MS एक्सेल हो गया। ये 3 सॉफ्टवेयर पहले वर्जन में ऐड किए गए थे। बाद में इसमें सुधार करके कुछ अन्य सॉफ्टवेयर जैसे MS एक्सेस डाटाबेस हो गया, MS पिक्चर मैनेजर हो गया, MS स्पेल चेकर हो गया, VBA जोड़ दिया गया, ठीक है, VBA स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जोड़ दिया गया और लास्ट में इसमें जोड़ा गया MS आउटलुक। आउटलुक मतलब जो आप अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई करते हैं और डायरेक्ट किसी को भी मेल कहीं से भी कर सकते हैं। तो इतने सारे सॉफ्टवेयर्स आज प्रेजेंट टाइम में MS ऑफिस में जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। आज सभी कंप्यूटरों में इन सॉफ्टवेयरों का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। आजकल एंड्रॉयड फ़ोन में भी आप देख रहे हैं, या कोई आपका एंड्रॉयड फ़ोन, आईफोन या कोई भी विंडो फ़ोन है तो इसमें भी प्ले स्टोर पर आपको MS ऑफिस के नाम से ऐप मिल जाता है जो आप आसानी से अपने मोबाइल में भी उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि जो MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर पैकेज है इसके अंतर्गत कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स मतलब विशेष रूप से यूज होते हैं। तो आज देखिए सबसे यूज होने वाला हमारा सॉफ्टवेयर है पहला MS वर्ड। MS वर्ड को बेसिकली वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा है MS एक्सेल। MS एक्सेल्स को टेबुलर डाटा फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर्स के भी नाम से जानते हैं। और ये दोनों ऐसे एक सॉफ्टवेयर्स हैं जो ऑफिस में या स्कूल में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम यूज होने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं। उसके बाद तीसरा खास देखें तो MS पावर पॉइंट है जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स कहलाता है। और ये प्रेजेंटेशन बनाने में या किसी प्रकार के विशेष जो बात होती है सॉरी, जो प्रेजेंटेशन के माध्यम से बहुत सारे लोगों को एक साथ समझाने और उन्हें बताने में ये हेल्प करता है। उसके बाद है 4 नंबर पर MS एक्सेस। MS एक्सेस डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स होता है जो स्कूल में स्टूडेंट्स के डाटा को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। उनकी ID कार्ड हो गया या उनका जो फीस कार्ड हो गया या जो भी स्कूल से संबंधित या किसी ऑफिस से संबंधित कार्य हो सकते हैं वो आप MS एक्सेस में भी कर सकते हैं। उसके बाद इसका लास्ट सॉफ्टवेयर है MS आउटलुक जो उपयोगी है। ये ईमेल क्लाइंट के लिए होता है, यानी कि आप इसके माध्यम से अपने क्या बोलते हैं अपने
डेस्कटॉप या लैपटॉप या किसी भी कंप्यूटर में अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई कर सकते हैं और वहाँ से डायरेक्ट किसी को भी मेल कर सकते हैं। तो ये रहे इसके 5 खास सॉफ्टवेयर्स। अब इनके बारे में हम बारी बारी से बात कर लेते हैं। पहले हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वह एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसका प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट्स को बनाने, उसमें कुछ सुधार करने के लिए किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स बनाने मतलब आप कुछ भी किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स आप बना सकते हैं। आप इसमें रिज्यूम आसानी से बना सकते हैं या किसी लेटर को टाइप कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप एमएस वर्ड में आसानी से कर सकते हैं। यह एक बहुत ही उपयोगी सॉफ्टवेयर है जो लगभग सभी कंप्यूटर में एमएस ऑफिस के पैकेज के अंदर पाया जाता है। इसमें अनेक प्रकार के टूल्स पाए जाते हैं जो 45 KB के से कम साइज़ के डॉक्यूमेंट्स को बनाने, उसमें बदलाव करने, डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग करने और इसमें एडिटिंग करने जैसे आदि कार्यों के लिए भी यह प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत खास प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो हर किसी को आना ज़रूरी है। चलिए आगे देखें। तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर के प्रयोग से विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट स्टाइल डॉक्यूमेंट में जैसे चित्र आदि लगाकर एक आकर्षक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। 1983 में MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए फर्स्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर तैयार किया गया था पहला। 1985 में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक ग्राफिकल वर्जन तैयार किया गया और 1990 में फाइनली MS ऑफिस के फर्स्ट वर्जन में यह सॉफ्टवेयर जोड़ दिया गया। मतलब अगर देखें तो 1990 से पहले जो MS DOS था 1983 में, वो सबसे पहले वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हुआ करता था। उसके बाद मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में 1985 में, ठीक ना, 83 के बाद 1985 2 साल बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी जोड़ा गया था मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में। और फाइनली हमारा जो आज का जो MS ऑफिस है ये बनकर तैयार हुआ था 1990 में। ठीक है, तो पूछा जाता है प्रश्न कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसका फर्स्ट वर्जन कब लॉन्च हुआ था? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो फर्स्ट लॉन्चर है वो 1990 में हुआ था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बात करें MS वर्ड को कैसे आप अपने कंप्यूटर में स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप कुछ स्टेप हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। इसको स्टार्ट करने के कई तरीके हैं। फिलहाल हम ऐसे PDF पे बता रहे हैं, तो भी बता रहे हैं, थोड़ा सा 1-2 माध्यम बताएंगे, उसके बाद आप कंप्यूटर पर जाएंगे तो और भी इसके तरीके हैं खोलने के। फिलहाल देखिए MS वर्ड को खोलने या प्रारंभ करने की 3 विधियाँ हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर 3 विधियाँ हम बता रहे हैं, बाकी बाद में भी आप सिस्टम पर जो बनाएंगे तो आपको बता देंगे। पहला है कि टास्क बार में स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले जो नीचे लेफ्ट साइड के सबसे नीचे जो आपका विंडो का जो बना होता है टास्क बार, उसमें स्टार्ट बटन होती है, उस पर सबसे पहले आप क्लिक करते हैं। उसके बाद रन विकल्प पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक टेक्स्ट बॉक्स आता है और उस टेक्स्ट बॉक्स में विन वर्ड, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है। आप इसमें टाइप करेंगे विन वर्ड और इंटर प्रेस कर देंगे तो आपका MS वर्ड जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएंगे? सबसे पहले आप विंडोज़ बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, वहाँ पर आपका टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा। उस टेक्स्ट बॉक्स में आप केवल एक छोटा सा वर्ड टाइप करेंगे विन वर्ड और विन वर्ड टाइप करके आप इंटर प्रेस कर देंगे तो भी आपका MS वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद देखें दूसरा जो तरीका है ये थोड़ा सा उससे छोटा है। जैसे आप MS ऑफिस को इंस्टॉल करते हैं तो MS ऑफिस क्या करता है कि एक शॉर्टकट आपके विंडोज़ के डेस्कटॉप पर बना देता है। तो डेस्कटॉप पर अगर आपका कोई शॉर्टकट पड़ा हुआ है MS वर्ड का, तो आप उस MS वर्ड पर डबल क्लिक करके भी अपने MS वर्ड को ओपन कर सकते हैं। ये थोड़ा उससे आसान होता है। ठीक है, अगर आप इन 2 तरीके पर नहीं अमल करना चाहते हैं तो आप इसके बाद अगला तरीका भी है, तीसरा वाला, इसको भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। स्टार्ट मेन्यू खोलने पर प्रोग्राम विकल्प पर चयन करते हैं। ठीक है, जैसे ही आप स्टार्ट बटन क्लिक करेंगे तो बहुत सारे प्रोग्राम की एक लिस्ट मिलेगी। उस प्रोग्राम लिस्ट में आप क्या करेंगे कि MS ऑफिस को पहले आप ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, जो आपको मिल जाएगा आसानी से।
MS ऑफिस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि MS वर्ड हमारा कहाँ शो हो रहा है और उस MS वर्ड पर आप क्लिक कर देंगे तो भी आपका MS वर्ड जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, कैसे कैसे करना है, सबसे पहले स्टार्ट पर क्लिक कीजिए, उसके बाद ऑल प्रोग्राम पर जाइए, उसके बाद MS ऑफिस मिल जाएगा। MS ऑफिस के अंतर्गत हमने बताया था कि 5 प्रकार के सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उन पाँचों में से आप MS वर्ड को ओपन करना चाहते हैं तो MS वर्ड पर क्लिक कर देंगे तो आपका MS वर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये हैं इसके 3 तरीके खोलने के। पहला तरीका क्या था पहला तरीका था कि स्टार्ट बटन क्लिक करेंगे, रन कमांड में आप लिखेंगे विनवर्ड और इंटर प्रेस कर देंगे तो आपका MS वर्ड ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका था कि अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट बचा हुआ है, डेस्कटॉप पर है, तो आप डेस्कटॉप के शॉर्टकट से आप डबल क्लिक कर देंगे तो भी आपका MS वर्ड ओपन हो जाएगा। और तीसरा है कि आप स्टार्ट बटन पर जाएंगे, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे और MS ऑफिस में जा करके MS वर्ड पर क्लिक कर देंगे तो भी आपका MS वर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही ये MS ऑफिस का वर्ड ओपन होता है तो उसके अंतर्गत आपको क्या क्या देखने को मिलता है, अब हम उसको देखेंगे। ठीक है, यानी कि इसके टोटल अवयव या कंपोनेंट को हम देखेंगे। तो इसके कई सारे कंपोनेंट हैं, कई सारे अवयव हैं। सबसे पहला हमारा है टाइटल बार। सबसे पहला हमारा टाइटल बार है। तो टाइटल बार क्या होता है कि यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर एक रिबन या एक पट्टी दिखती है नीली सी, जो फाइल का नाम और सॉफ्टवेयर जो जिस सॉफ्टवेयर से फाइल खुली है उसका नाम दिखाता है, उस सॉफ्टवेयर का नाम दिखाता है। ठीक है ना, जो सबसे ऊपर होता है। अभी इसको हम आगे इमेज के माध्यम से दिखाएंगे। ठीक है, तो जो सब याद रखिएगा, जो सबसे ऊपर जो पट्टी होती है, जैसे MS वर्ड ओपन होगा तो जो सबसे ऊपर पट्टी जो दिखती है ब्लू कलर की, जिस पर आपके फाइल का नाम दिखता है, वो आपका कहलाता है टाइटल बार। और टाइटल बार को पकड़कर ही आप MS वर्ड को इधर उधर ले जा सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है ना, डेस्कटॉप पर। उसके बाद राइट साइड में आप देखेंगे टाइटल बार पर ही सबसे लास्ट में राइट साइड में ऊपर तो आपको 3 बटन दिखती है। एक बटन दिखता है आपको मिनिमाइज का, दूसरा दिखता है आपको मैक्सिमाइज का और तीसरा दिखता है क्लोज का। ठीक है, तो आप तीनों बटनों को देखें तो तीनों बटनों में जो सबसे पहला है हमारा मिनिमाइज बटन। इस बटन पर छोटी रेखा या डैश की तरह ऐसे चिन्ह बना होता है। इस बटन को क्लिक करने से विंडो अस्थायी रूप से बंद होकर टास्क बार में एक बटन के रूप में बदल जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जैसे ही आप इस मिनिमाइज बटन पर क्लिक करेंगे, जो ऐसे डैश के रूप में दिखाई देता है ऐसे करके, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये टोटल क्या होगा कि जो नीचे जो टास्क बार होता है, जो सबसे विंडोज में जो डेस्कटॉप में सबसे नीचे टास्क बार दिखता है, उस टास्क बार में जा करके ये छिप जाएगा। ठीक ना, आप इस बटन को क्लिक करके विंडो को उसके पूर्व आकार में ला सकते हैं और जैसे ही वो टास्क बार में आपका छिपा तो आप चाहें तो टास्क बार में जहाँ वो छिपा है नीचे शो करता है वर्ड करके, आप उस पर दोबारा क्लिक कर देंगे तो वो फिर से ओपन हो जाएगा और टोटल वहीं से ओपन होगा जहाँ से आपने उसको मिनिमाइज किया था। कोई वर्ड डॉक्यूमेंट टास्क बार में बटन बार में बटन के रूप में आ जाने पर भी बंद नहीं होता है, अर्थात यह एक्टिव रहता है। मतलब जैसे आपने इस MS वर्ड को मिनिमाइज किया तो वो टास्क बार में गया, तो टास्क बार में जाने का मतलब ये है कि वो बंद नहीं होता है। या आप कोई भी फाइल या कोई भी आपने कुछ भी ओपन किया है और ओपन करने के बाद उसको मिनिमाइज कर रहे हैं तो वो बंद नहीं होता है, वो आपका टास्क बार में ओपन रहता है। जब तक आप टास्क बार से उसको क्लोज नहीं करेंगे तब तक वो क्लोज नहीं हुआ रहता है। ठीक है, तो पहला मिनिमाइज होता है, इसका मतलब ये हो गया कि आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं टास्क बार में। दूसरा होता है मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज क्या होता है, तो मैक्सिमाइज बटन पर एक छोटा सा वर्ग का ऐसे वर्ग की तरह एक छाया होती है। इस बटन को क्लिक करने से विंडो पूरी स्क्रीन पर बदल जाती है। मतलब जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप जितना लंबा चौड़ा होगा वो पूरी स्क्रीन पर आपका ये वर्ड हो या कोई भी फाइल हो वो आपका टोटल शो करेगा, फैल जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमाइज बटन रीस्टोर बटन में बदल जाता है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये जो एक वर्ग दिख रहा है कि स्क्वायर दिख रहा है, ये पूरे स्क्रीन पर फैल करके ये 2 वर्ग में यानी कि 2 आयतों में बदल जाता है।
और इसका नाम भी बदल जाता है। इसका नाम बदल जाता है आपका रीस्टोर। ठीक है, इसका नाम बदल जाता है रीस्टोर, जिस पर छोटे छोटे आयतों का एक जोड़ा छप जाता है। यदि आप रीस्टोर बटन को क्लिक करते हैं तो विंडो अपने पुराने आकार में आ जाती है, जिस पोजीशन पर खुली रहती है वह बटन फिर से मैक्सिमाइज बन जाता है। ठीक है, इसको हम देखेंगे आगे भी। फिलहाल अगर आप इसको लिखना चाहते हैं थ्योरी के रूप में तो आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद क्लोज है। क्लोज का मतलब बंद करना होता है। तो बेसिकली आप जैसे ही क्लोज पर क्लिक करेंगे, क्लोज जो बटन होता है वो रेड कलर का ऐसे क्रॉस के रूप में दिखता है। ठीक है, जो क्लोज बटन होता है वो ऐसे बना होता है, रेड कलर का ही होता है वो, और क्रॉस उस पर चिन्ह होता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी वर्ड हो या जो भी आप फाइल खोले हैं वो टोटली बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ये इसका मतलब होता है तीनों का। उसके बाद देखें तो उसके बाद होता है आपका सेकंड नंबर पर स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, एमएस वर्ड के अंदर टाइटल बार के नीचे जो होता है वो स्टैंडर्ड टूल बार होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें फाइल और टेक्स्ट संबंधी कार्यों के लिए टूल दिए रहते हैं, जैसे नई फाइल खोलना, पुरानी फाइल खोलना, फाइलों को सुरक्षित करना, और भी बहुत सारे ऑप्शन इसमें होते हैं। ठीक है, इसको भी हम आगे डिटेल से देखेंगे, फिलहाल हम केवल नाम देख रहे हैं। उसके नीचे होता है रिबन। अब रिबन के अंतर्गत क्या क्या होते हैं देखिए, तो यह स्क्रीन के टॉप पर टाइटल बार के नीचे पट्टी होती है। इसमें किसी कार्य को पूरा करने के लिए आदेशों का एक पूरा पैनल बना होता है। ठीक है, इन आदेशों के पैनल को किसी टैब में संगठित कर दिया जाता है, और जब हम टैब पर क्लिक करते हैं तो ये पैनल इसी रिबन पर दिखाई देते हैं। इस रिबन को मिनिमाइज भी किया जा सकता है आपके कार्य करने के दौरान। ठीक है ना। उसके बाद हम देखें टैब। फोर्थ नंबर पाता है हमारा टैब। टैब क्या होता है, तो रिबन पर मेन्यू बार में कुछ बटन होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक पूरा मेन्यू बन गया। ठीक, मेन्यू के अंतर्गत जो आने वाले जो छोटे छोटे ऑप्शन होते हैं, जिनके अंदर भी ऑप्शन होते हैं, तो उस ऑप्शन को हम बोलते हैं टैब। ठीक, यानी कि रिबन पर मेन्यू बार में कुछ बटन होते हैं, इन बटन को टैब कहा जाता है। इसका प्रयोग कैरेक्टर को संपादित करने, मतलब करेक्शन करने, डॉक्यूमेंट का लेआउट बदलने, पेज के अनेक प्रकार के प्रीव्यू देखने, पेज में कोई नया चित्र, ग्राफ आदि जोड़ने में करते हैं। अब देखिए टैब के अंतर्गत क्या क्या आता है। एमएस वर्ड को हम पढ़ रहे हैं, तो एमएस वर्ड पर जो टैब है उस टैब के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो इस टैब में क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है और एडिटिंग नाम के विकल्प होते हैं। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे अभी। फिलहाल पहले हम इसको देख लेते हैं जो इसके अंतर्गत आने वाले ऑप्शन है। देखिए क्लिपबोर्ड क्या होता है। क्लिपबोर्ड हमने देखा कि टैब के अंतर्गत आता है। तो क्लिपबोर्ड क्या होता है, तो क्लिपबोर्ड में किसी टेक्स्ट को कट, कॉपी और पेस्ट करने के विकल्प होते हैं। कट या कॉपी किया हुआ डेटा क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है, जिसे आगे हम कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि कट या कॉपी किया हुआ डेटा क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। ठीक, जैसे आप एमएस वर्ड में कोई भी वर्ड टाइप किए, टाइप करने के बाद उसको आपने कॉपी कर लिया, तो कॉपी करने का मतलब यह है कि वो जो कॉपी किए हैं या चाहे जो उसको कट किए हैं वर्ड को, वो कहाँ जाता है, पूछा जाता है प्रश्न में कि वो कहाँ जाता है। तो इसका आंसर होगा कि वो क्लिपबोर्ड में जा कर के सेव हो जाता है। ठीक है, फॉन्ट क्या होता है, तो फॉन्ट बेसिकली आपका जो लैंग्वेज है। ठीक, इसके अंतर्गत कई सारे ऑप्शन आते हैं। इसके अंतर्गत कह रहा है कि फॉन्ट का प्रयोग किसी फॉन्ट के साइज, स्टाइल, कलर, फॉन्ट को बोल्ड करना, तिरछा यानी कि इटैलिक करना, और उसके नीचे अंडरलाइन आदि लगाना, या आप सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट का यूज भी इसमें कर सकते हैं। इसके बाद पैराग्राफ होता है उसके जस्ट साइड में। तो पैराग्राफ का प्रयोग किसी पंक्ति में बुलेट या नंबरिंग लगाना, उसे इंडेंट करना आदि कार्यों के लिए इसका यूज होता है। इस टूलबार में फॉर्मेटिंग टूलबार, इस टूलबार को फॉर्मेटिंग टूलबार भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका स्टाइल आता है। स्टाइल के प्रयोग से किसी टेक्स्ट के स्टाइल को बदल सकते हैं आप।
उसके बाद एडिटिंग आता है। इसके प्रयोग से आप किसी कैरेक्टर या शब्द को ढूंढ सकते हैं तथा उसे दूसरे कैरेक्टर या शब्द में बदल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम इसके पूरे वर्ड जब आप ओपन करेंगे तो वो कैसे दिखाया जाता है। तो देखिए ये है आपके सामने पूरा वर्ड का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जब आप MS वर्ड को स्टार्ट करते हैं तो आपका MS वर्ड यही दिखता है ये स्क्रीन पर, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या है तो देखिए, ये जो सबसे ऊपर हमने बताया था, सबसे पहले क्या है, टाइटल बार है, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर दें, अब इसको थोड़ा सा डिटेल से देखा जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका है सबसे पहला टाइटल बार, ठीक है। टाइटल बार क्या है कि टाइटल बार आपका यहाँ से लेकर के पूरा, टाइटल बार आपका यहाँ से पूरा, यहाँ से लेकर ये जो हम कलर कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी जो पट्टी है ये आपका टोटल टाइटल बार होता है, ठीक ना। टाइटल बार होता है, जिसमें टाइटल बार में क्या होता है, टाइटल बार में उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है जो आप डॉक्यूमेंट का नाम देते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद हमने बताया था लास्ट में, ये राइट साइड में यहाँ पर 3 बटन होती है। पहली है मिनिमाइज, दूसरा मैक्सिमाइज और तीसरा है क्लोज। मिनिमाइज के बारे में हमने बताया कि जैसे ही आप इस मिनिमाइज पर क्लिक करते हैं तो आपका MS वर्ड टास्क के बारे में जो नीचे है डेस्कटॉप पर, उसमें जाके छिप जाता है। और छिपने का मतलब ये है कि ये केवल हाइड हुआ है, क्लोज नहीं हुआ है। उसके बाद ये जैसे ये MS वर्ड जो ओपन हुआ है डेस्कटॉप पर, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन जो है उसका यूज बता रहे हैं कि जैसे ये डेस्कटॉप पर ओपन हुआ है तो इसकी साइज़ छोटी होती है और आपको चाहिए वर्क करने के लिए पूरे फुल स्क्रीन पर, तो आप यहाँ जो सेकेंड ऑफ बटन है मैक्सिमाइज, इस पर क्लिक करेंगे तो वो टोटल जो डेस्कटॉप है या स्क्रीन है टोटली उस पर कवर हो जाएगा, फैल जाएगा, यानी कि बड़ी साइज हो जाएगी। उसके बाद आप चाहते हैं कि आप MS वर्ड को क्लोज करें तो ये जो क्रॉस वाली बटन है तीसरी, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका MS वर्ड क्लोज हो जाएगा। ये जो 3 बटन है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, ये आपको किसी भी फाइल या किसी भी फोल्डर को ओपन करेंगे तो उस पर ये दिख जाती है, ठीक है। और सबका हर जगह पर मतलब हर फाइल या कोई सॉफ्टवेयर्स या कोई फ़ोटो या कोई भी आपने ओपन किया है जिस पर ये तीनों बटन दिख रही हैं, तो तीनों का काम यही है हर जगह पर, ठीक है। उसके बाद देखें हम तो यहाँ पर आपको दिखेगा रिबन, ठीक है। रिबन लिखा हुआ है। रिबन मतलब ये टोटल पट्टी हो गई आपकी रिबन। रिबन के अंतर्गत आने वाले हैं बटन जिसको हम बोलते हैं टैब, ठीक है। रिबन के अंतर्गत क्या क्या आता है, टैब आता है सबसे पहले। ये देखिए टैब में क्या है, सबसे पहले टैब में देखें तो टैब में आता है हमारा होम बटन, ठीक है। टैब में हम देखें बेसिकली तो टैब में पहले देखेंगे ऊपर, टैब में देखिए यहाँ पर क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है, एडिटिंग है, ठीक। और ये जो जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं ये एक मेन्यू है, ठीक, जिसको बोलते हैं होम मेन्यू, इसके अंतर्गत आने वाले ऑप्शन हैं, ठीक है ना। देखिए मेन्यू को देखें हम तो मेन्यू बार इसे बोला जाता है, जो पूरी पट्टी पर ये लिखा हुआ है, जो हम जो कलर कर रहे हैं, टोटल पट्टी क्या हमारी है, मेन्यू बार है, यहाँ से लेकर होम से लेकर के व्यू तक। तो मेन्यू बार में कई सारे मेन्यू आती हैं। पहला हमारा होम मेन्यू, ठीक है, या इसको होम टैब भी बोल सकते हैं आप। इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है और व्यू है। तो MS वर्ड में पूछा जाता है कि MS वर्ड में कितने मेन्यू बार के अंतर्गत कितने सारे टैब आते हैं। तो हम बताएंगे कि मेन्यू बार के अंतर्गत कुल 7 टैब आते हैं। पहला है आपका होम, दूसरा इंसर्ट, तीसरा पेज लेआउट, चौथा है आपका रेफरेंस, पांचवा मेलिंग है, छठवां रिव्यू है और सातवां व्यू है। और इन सब के अंतर्गत कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे जैसे आप इन पर क्लिक करते जाएंगे वैसे वैसे आपके सामने ऑप्शन दिख जाएंगे फॉर्मेटिंग टूल बार के अंतर्गत, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा नीचे हम देखें, नीचे आ जाते हैं इसके। यहाँ देखिए ये जो आपका पेज नंबर 1 ऑफ 1 दिख रहा है, ये आपका करंट पेज लोकेशन है। मतलब यहाँ पर आपने एक पेज लिया तो आपका पेज 1 ऑफ 1 दिखा रहा है। अगर आपने इस पर 2 पेज लिया, 3 पेज लिया, 4 पेज लिया, जितना भी आप पेज लेंगे तो आप जिस पेज पर रहेंगे उस पेज को पहले दिखाएगा और लास्ट में टोटल पेज कितना है वो आपका ऑफ के बाद दिखाएगा।
तो फिलहाल इसमें एक ही पेज लिया गया है और उसी पर कर्सर रखा गया है, तो ये दिखा रहा है पेज 1 ऑफ 1। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ वर्ड 0। ठीक है, मतलब इसका मतलब यह है कि आपने जितने MS वर्ड में जितने भी वर्ड टाइप करेंगे उसको ये काउंट करता रहेगा। ठीक है, इसका ये मतलब है। यहाँ पर देखिए जो पूरी की पूरी ये जो यहाँ से हम कलर कर रहे हैं, ये जो दिख रहा है यहाँ पर होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार का मतलब जैसे आपने इस पेज को बड़ा कर दिया, इस पेज को बहुत बड़ा कर दिया, लेफ्ट राइट बहुत बड़ा हो गया, तो आप अगर राइट साइड में जाना चाहते हैं, लेफ्ट साइड से हैं और राइट में जाना चाहते हैं, जो उधर आपका पेज शो नहीं हो रहा है, तो इस स्क्रॉल को आप राइट साइड में खींच करके, ठीक है, आप राइट साइड की पेज को देख सकते हैं। फिर आपको लेफ्ट में आना हो तो लेफ्ट में भी स्क्रॉल करके इसके माध्यम से आप आ सकते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। उसके बाद है आपका अगला है, ये आपका दिख रहा होगा, ये व्यू के अंतर्गत आने वाले ऑप्शन है। इसमें आपको डिवीजन बाय पेज दिखेंगे कि आपकी पेज की साइज़ कैसे दिखनी चाहिए, पेज लेआउट में दिखनी चाहिए कि रीडिंग में दिखनी चाहिए, मतलब ये सारे ऑप्शन इसमें होते हैं। उसके बाद है यहाँ पर जूम एंड जूम आउट, जूम इन और जूम आउट। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब यह है कि जैसे यहाँ पर ये पट्टी दिख रही है, यहाँ पर इसको आप लेफ़्ट साइड में अगर खींच रहे हैं तो आपका जो पेज है वो छोटा होता चला जाएगा, और इसको अगर आप राइट में खींच रहे हैं तो ये आपका पेज को बड़ा करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, बड़ा करेगा। या इसके अंदर का जो आप प्लस माइनस देख रहे हैं, ये माइनस है और ये प्लस है। अगर आप प्लस माइनस पर क्लिक कर रहे हैं तो माइनस पर क्लिक करेंगे तो पेज छोटा होगा, प्लस पर क्लिक करेंगे तो पेज बड़ा होगा। इसका ये मतलब हो गया। ठीक है, अब थोड़ा राइट साइड में आते हैं। राइट साइड में ये आपको दिख रहा है वर्टिकल स्क्रॉल बार, मतलब पेज पर आप अगर ऊपर हैं, ठीक, तो ऊपर की चीज़ दिखाई देगी, और आप चाहते हैं कि नहीं पेज के नीचे क्या है जो नहीं दिख रहा है, आप उसको कैसे देखेंगे, तो आप इस स्क्रॉल को पकड़ करके खींचेंगे नीचे की तरफ, नीचे, तो जो भी नीचे का कंटेंट होगा वो आपको दिख जाएगा। इसका ये मतलब हुआ। ठीक है ना। इस पर हमने देखिए यहाँ पर ये जो खुला हुआ मेन्यू है, जो टैब है, ये होम के अंतर्गत आने वाले जितने भी ऑप्शन हैं उनको यहाँ पर शो किया गया है। सबसे पहले जब आप MS वर्ड को ओपन करते हैं तो यही आपको दिखता है। इसके अंतर्गत आने वाला ये क्लिपबोर्ड है। क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेटिंग टूल होता है। और फॉन्ट में आपका फॉर्मेटिंग टूल बार, यानी कि वर्ड को किस तरीके से आप फॉर्मेट कर सकते हैं, आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, फॉन्ट कैसे बदल सकते हैं, इसकी साइज़ कैसे बदल सकते हैं, फॉन्ट को बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, या क्या बोलते हैं उसको, आप इसको ग्रामरली कैसे ठीक कर सकते हैं। उसके बाद पैराग्राफ के अंतर्गत आने वाले बोल्ड, इटालिक, क्या बोलते हैं, बुलेट लगा सकते हैं। पेज को लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है कि राइट साइड से स्टार्ट करना है, ये सेट कर सकते हैं। पेज पर 2 लाइनों या पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, ये चीज़ आप फॉर्मेट कर सकते हैं। और इसमें आप पेज का कलर दे सकते हैं। ठीक है, आप इसमें टेबल भी सेट कर सकते हैं। पैराग्राफ के अंतर्गत स्टाइल के अंतर्गत आप जो लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो पूरा पेज का स्टाइल किस तरीके का होना चाहिए ये आपकी स्टाइल टाइप में दिख जाएगा। इसमें आप जो फॉन्ट है, फॉन्ट की जो स्टाइल है उसको भी आप अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं। ठीक ना। उसके बाद लास्ट में आपका आता है एडिटिंग। एडिटिंग के अंतर्गत आप फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट का ऑप्शन आता है। फाइंड का मतलब है कि आपने MS वर्ड पर जो पेज लिया है, इस पेज पर आपने जो कुछ भी लिखा है तो आप उसको ढूंढना चाहते हैं कि जल्दी से हम ढूंढ लें, तो उसके लिए आप फाइंड ऑप्शन का यूज़ करके ढूंढ सकते हैं। और फाइंड करने के बाद उस वर्ड को आप चेंज करना चाहते हैं किसी और शब्द से, तो आप उसको रिप्लेस के माध्यम से भी कर सकते हैं। उसके बाद आप उस वर्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ये सारे इसके मतलब हो गए। ठीक है ना। तो ये आपका बाहरी तरीके, बाहर आपका हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब इसके अंदर आते हैं। अंदर जो आपका पेज दिख रहा है, ठीक है, अंदर जो आपका पेज दिख रहा है, टोटल जो ये वाइट एरिया दिख रही है यहाँ से लेकर यहाँ, और फिर आपका ये टोटल यहाँ, यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जो आपका दिख रहा है पेज, ये आपका वर्क एरिया हो गया। और वर्क एरिया के अंतर्गत आप जो मर्जी वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका दिख रहा है सबका सब आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं।
इसमें भी देखें तो ये जो आई की तरह दिख रहा है ये आपका कहलाता है कर्सर, ठीक है ना। यहाँ से आप टाइप करना स्टार्ट कर सकते हैं, इसको कर्सर कहा जाता है। ये टोटल आपकी वर्क एरिया हो गई। ये आपका हो गया मोटी मोटा इसका स्ट्रक्चर और इसका परिचय हो गया, ठीक है। देखिए इंसर्ट टाइप अभी हम देख रहे थे एडिटिंग, हमने यहाँ तक देखा था एडिटिंग के तक। अब हम इसके आगे देख रहे हैं टैब देख रहे हैं। तो टैब के अंतर्गत हमने यहाँ पर देखा दूसरा देख रहे हैं इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में क्या क्या होता है इसको भी हम ऊपर बता दिए हैं, फिर भी आपको लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसमें आता है इस टैब में आप पैसेज, टेबल्स, इंस्टॉलेशन या इलस्ट्रेशन, लिंक्स, हेडर, फुटर, टेक्स्ट और सिंबल्स विकल्प भी इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप पैसेज को कैसे क्लिक करेंगे यूज करेंगे, तो पैसेज विकल्प का प्रयोग विभिन्न प्रकार के पेज कवर लगाने के लिए और पेज को बीच में ब्रेक करने के लिए, पेज को ब्लैंक पेज के रूप में और भी सारे पेज को इंसर्ट करने के लिए आप पैसेज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। टेबल का क्या मतलब है, टेबल ऑप्शन का, टेबल ऑप्शन के अंतर्गत आप देखेंगे तो इस टेबल ऑप्शन का यूज विभिन्न प्रकार के टेबल बनाने और टेबल को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। आपने जो ऊपर देखा टेबल, तो टेबल का मतलब होता है टेबल बनाना और कई प्रकार के टेबल को इंसर्ट करना। इलस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है, तो इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट या चार्ट आदि को आप पेज में इंसर्ट कर सकते हैं। लिंक क्या होता है, तो लिंक्स का प्रयोग हाइपर लिंक्स बनाना, बुकमार्क लगाना और क्रॉस रेफरेंस बनाने के लिए इसका यूज होता है। हेडर और फुटर के अंतर्गत देखें तो हेडर और फुटर का प्रयोग किसी पेज में ऊपर या नीचे हेडर डालने और फुटर डालने के लिए इसका यूज होता है। टेक्स्ट को देखें तो टेक्स्ट विकल्प का प्रयोग टेक्स्ट बॉक्स डालना, वर्ड आर्ट डालना, डेट और टाइम डालना और विभिन्न प्रकार की वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट डालने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। ये चीज़ें हम आपको ऊपर बता चुके हैं, हालांकि इसको आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। सिंबल्स में देखें तो सिंबल्स का प्रयोग डॉक्यूमेंट्स में विभिन्न प्रकार के चिन्ह डालने के लिए किया जाता है। उसके बाद अगला टैब है हमारा पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब को देखें तो इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के थीम्स डालने के लिए किया जाता है। इस विकल्प में से पेज का बैकग्राउंड भी आप कलर कर सकते हैं और पैराग्राफ भी आप सेट कर सकते हैं पेज लेआउट में। रिव्यू टैब को देखें तो इस टैब का प्रयोग स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने, शब्दकोश देखने, अनुवाद यानी कि ट्रांसलेट करने और डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के ऑप्शन भी इसमें आपको मिल जाते हैं। व्यू टैब के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो व्यू टैब के अंतर्गत इसमें देखें तो प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन लेआउट, मैक्रोज, स्प्लिट आदि से ये सब मिलकर बना होता है और इसका प्रयोग पेज की बनावट देखने के लिए किया जाता है। अब हम देखें रूलर जब आप पेज को ओपन करते हैं तो उसमें एक ऐसे धारी करके उसमें रूलर दिया होता है जहाँ से आप पेज को छोटा बड़ा साइड से ऊपर नीचे से भी बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं और आप लेफ्ट राइट से भी इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो रूलर का बड़ा विशेष महत्व है। चलिए देखिए रूलर देखें तो यह डॉक्यूमेंट विंडोज़ के टॉप और उसके बाएं तरफ दिखाई देता है। इसका प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हाशिए, उन्होंने कहा इसमें हाशिए को देखने व सेट करने के लिए इसका यूज होता है। रूलर्स जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, हमने बताया था चित्र के माध्यम से। नीचे जो होता है हमारा रूलर उसे बोलते हैं हम क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल रूलर, और जो ऊपर जो होता है वो होता है हमारा ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल रूलर। तो क्षैतिज रूलर का क्या यूज होता है, यह डॉक्यूमेंट की चौड़ाई को बताता है जो भी उसकी विड्थ होती है, यानी कि टेक्स्ट और पेज के किनारे के बीच के अंतर को बताता है। इसका यूज लेफ्ट और राइट मार्जिन को सेट करने के लिए किया जाता है। मार्जिन का तात्पर्य पेज, बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में अंतर से होता है। ऊर्ध्वाधर रूलर का क्या मतलब है, तो ऊर्ध्वाधर रूलर मतलब यह डॉक्यूमेंट की ऊंचाई
यानी कि हाइट को इंडिकेट करता है, अर्थात टेक्स्ट और टॉप पेज बॉर्डर के बीच के अंतर को प्रदर्शित करता है। इसका प्रयोग टॉप और बॉटम मार्जिन को सेट करने के लिए किया जाता है, ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का। उसके आगे होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार से संबंधित कुछ सूचनाएं जैसे कि पेज नंबर, करंट टेम्पलेट, कॉलम नंबर और लाइन नंबर आदि इसमें दिख जाते हैं आपको। उसके बाद है आपका वर्क एरिया, जो पूरा वाइट दिख रहा था, ब्लैंक दिख रहा था, वर्क एरिया यानी कि कार्य क्षेत्र जो है, यह डॉक्यूमेंट विंडो का आयताकार क्षेत्र होता है जिसमें आप कुछ टेक्स्ट टाइप करते हो या कोई चित्र या वस्तु जोड़ते हो। इसे वर्क प्लेस के नाम से भी जाना जाता है। उसके आगे हम बात करें कर्सर। कर्सर क्या होता है? तो इसे इंसर्शन पॉइंटर भी बोलते हैं, जहाँ से आप इंसर्ट करना या टाइप करना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर वो ब्लिंक करता है उसको हम इंसर्शन पॉइंटर भी बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। ये किसी टेक्स्ट के प्रारंभिक बिंदु को दर्शाता है जहाँ से आप टाइप करना स्टार्ट करते हैं। यह जिस स्थान पर होता है उसी स्थान पर कोई टेक्स्ट टाइप होता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट या पिक्चर आप जोड़ते हैं तो वह भी कर्सर पॉइंटर के स्थान पर ही जुड़ता है, इसके इधर उधर नहीं जुड़ता। अब इसकी विशेषताएं देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक लोकप्रिय यानी कि पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसे एक अनभिज्ञ व्यक्ति भी आसानी से चला सकता है और इस सॉफ्टवेयर पर वर्क यानी कार्य कर सकता है। कुल मिलाकर कहें तो जो MS ऑफिस के अंतर्गत आने वाला सॉफ्टवेयर MS वर्ड है, इसका यूज हर प्रकार के व्यक्ति को पड़ता है जो कंप्यूटर पर कार्य करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ विशेषताएं हैं जैसे टेक्स्ट को एडिट करना। आप टेक्स्ट को एडिट कैसे कर सकते हैं? तो MS वर्ड आपको ये खास आपको विशेषता प्रदान करता है कि आप टेक्स्ट को अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। मतलब MS वर्ड में किसी टेक्स्ट को लिखना, लिखे हुए टेक्स्ट को एडिट करना, डिलीट करना, टेक्स्ट के कंपोनेंट को मॉडिफाई करना आदि कार्य बहुत ही आसानी से इसमें हो जाते हैं। यदि किसी टेक्स्ट को कट कर दिया जाता है तो कट किया हुआ टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में अस्थायी रूप से स्टोर रहता है। जब उसे पेस्ट कर देते हैं तो क्लिपबोर्ड से कट किया हुआ टेक्स्ट ऑटोमेटिक हट जाता है। ठीक ना, तो हमने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में कि यदि आप कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं किसी वर्ड को तो वो आपका क्लिपबोर्ड में जाके सेव हो जाता है और जब आप उसको पेस्ट कर देते हैं तो क्लिपबोर्ड से वो हट जाता है। ठीक है, उसके बाद देखें हम फॉर्मेट टेक्स्ट को। तो फॉर्मेट टेक्स्ट का मतलब कि MS वर्ड में किसी टेक्स्ट या शब्द को अनेक प्रकार की शब्द डिजाइन से मॉडिफाई आप कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के स्टाइल का प्रयोग करके टेक्स्ट के एक अपीयरेंस को बदल सकते हैं। जो भी उसकी बनावट है, जो जैसी वो दिख रही है, आप उसको बदल सकते हैं। इंडेंटेशन क्या होता है? तो इंडेंटेशन का तात्पर्य पेज की बाउंड्री और टेक्स्ट के बीच के अंतर से है। इसके प्रयोग से टेक्स्ट और पेज बाउंड्री के बीच में चारों तरफ से आप गैप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जो पेज को और भी आकर्षक दिखने में बनाता है। उसके बाद बात करें हम पेज ओरिएंटेशन की। तो पेज ओरिएंटेशन MS वर्ड में दो प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होते हैं। एक होता है क्षैतिज ओरिएंटेशन यानी कि हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन, दूसरा है ऊर्ध्वाधर ओरिएंटेशन यानी कि वर्टिकल ओरिएंटेशन। इसका प्रयोग किसी टाइप किए हुए टेक्स्ट को एक क्षैतिज पेज में या ऊर्ध्वाधर पेज में प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला है फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड और रिप्लेस का मतलब कि MS वर्ड में टाइप किए गए टेक्स्ट में से किसी विशेष कैरेक्टर या शब्द को आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। इसमें फाइंड किए गए टेक्स्ट या शब्द को किसी दूसरे कैरेक्टर या टेक्स्ट से बदल भी सकते हैं, ये इसकी विशेषता है। उसके बाद है स्पेल चेक। स्पेल चेक का मतलब यह है कि इसमें आप जो भी टाइप कर रहे हैं अगर आपका ग्रामरली वो गलत है तो MS वर्ड आपको ये सुविधा प्रदान करता है कि आप ऑटोमेटिकली आप उसको सही कर सकते हैं। जैसे ही आपने कोई वर्ड टाइप किया, अगर आप उस वर्ड के नीचे MS वर्ड रेड लाइन कर देता है, अंडरलाइन कर देता है, इसका मतलब यह है कि MS वर्ड की भाषा में वो गलत है। उसको ऑटोमेटिकली आप स्पेलिंग और ग्रामर के ऑप्शन से सही भी कर सकते हैं। उसके बाद है शब्दकोश यानी कि फीचर्स ऑप्शन। इस सॉफ्टवेयर में एक
कंप्रहेंसिव डिक्शनरी और शब्दकोश होता है, दिख जाता है जो आपको, जो एक शब्द के कई पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम्स को आपको देता है या दिखाता है। अगला है हमारा बुलेट्स एंड नंबरिंग। इसका क्या मतलब है? तो इस सॉफ्टवेयर्स में अनेक प्रकार के बुलेट्स, विशेष प्रकार के जो चिन्ह होते हैं इनको बुलेट्स बोला जाता है। और आप नंबर्स यानी गिनती के अंक हो गया, रोमन के अंक होंगे, अंग्रेजी के अक्षर आते हैं, ये सारे बुलेट्स होते हैं जो सिंबल्स के रूप में यूज होते हैं, जिसका प्रयोग करके पेज में एक लिस्ट बना सकते हैं आप, और पेट में लिखे हुए डाटा को एक क्रम में भी आप रख सकते हैं। अगला होता है मेल मर्ज। मेल मर्ज के बारे में कहें तो मेल मर्ज एमएस वर्ड की एक सुविधा है जिसके द्वारा एक पत्र अनेक व्यक्तियों को आप भेज सकते हैं आसानी से एक साथ, या कुछ सूचनाएं बदलते हुए किसी दस्तावेज की अनेक प्रतियां आप निकाल सकते हैं। इसमें दो फाइलों से सूचनाएं लेकर उन्हें आपस में मिलाकर विलय कर दिया जाता है और उसके बाद एक अन्य दस्तावेज तैयार किया जाता है, जिसमें एक फाइल को डेटा फाइल या डेटा स्रोत और दूसरी फाइल को फॉर्म लेटर या मुख्य दस्तावेज कहा जाता है। इस विधि से आप लिफाफों पर चिपकाए जाने वाले पतों की पर्चियां यानी कि एड्रेस लेबल भी छाप सकते हैं, जो कि इसका यूज बहुत ही होता है और ये बहुत ही विशेष रूप से चर्चा में है। आगे देखें ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स मतलब एमएस वर्ड में ड्राइंग बनाने की अच्छी सुविधा देता है आपको, जिसको आप ग्राफिक्स बोलते हैं। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृतियां जैसे कि वृत्त, आयत, रेखाएं, त्रिभुज आदि अनेक प्रकार की ड्राइंग आसानी से आप बना सकते हैं। इसमें ड्राइंग बनाने का ड्राइंग टूल बार उपलब्ध होता है जिसमें अनेक प्रकार के ड्राइंग्स होती हैं। आगे देखें हम, तो अगला है हमारा ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एडिटिंग। ये ऑप्शन क्या बताता है? तो यह एक प्रकार की प्रोग्राम इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग करके वस्तुओं के द्वारा सूचनाओं को प्रोग्राम के मध्य साझा यानी कि शेयर किया जाता है और उसको दिखाया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट जैसे चार्ट यानी कि आगे समीकरण, वीडियो क्लिप, पिक्चर आदि पाए जाते हैं ऑप्शन, जो सूचनाओं को साझा करने तथा प्रदर्शित करने में किया जाता है। ठीक है। आगे है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल। इसका क्या मतलब है? तो इस सॉफ्टवेयर में दो स्क्रॉल बार होते हैं जो पेज को डॉक्यूमेंट विंडो में ऊपर, नीचे और दाएं बाएं मूव कराते रहते हैं। इसमें क्षैतिज स्क्रॉल बार होता है जो स्टेटस बार के ऊपर स्थित होता है। यह स्क्रॉल बार पेज को दाईं तरफ तथा बाईं तरफ मूव करा सकता है। दूसरा ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार होता है जो स्क्रीन के दाईं तरफ होता है और यह स्क्रॉल बार पेज को डॉक्यूमेंट विंडो में ऊपर नीचे मूव कराता है। तो ये हो गया इसका मोटी परिचय। अब हम थोड़ा सा इसके की पॉइंट को देखते हैं। तो एमएस वर्ड 1983 में इसका थोड़ा सा की पॉइंट है। इसके टोटल जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से होने वाले प्रश्न, बनने वाले प्रश्न हैं, उनको भी अगर हम देखें तो एमएस वर्ड वर्ष 1983 में जेनिक्स सिस्टम के लिए मल्टी टूल वर्ड के नाम से रिलीज हुआ था। स्टार्टिंग में एमएस वर्ड के नए डॉक्यूमेंट्स का डिफ़ॉल्ट नाम डॉक्यूमेंट 1 होता है, जो आपको टाइटल बार में सबसे ऊपर दिख जाता है। एमएस वर्ड का फॉर्मेट .doc और .docx होता है। एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ के लिए डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट सेंटर्ड होता है। ऑफिस लोगो बटन, उसमें आपको दिख जाएगा ऑफिस लोगो बटन। यह एमएस ऑफिस के प्रत्येक सॉफ्टवेयर की विंडो में सबसे ऊपर देखेंगे आप, बाएं किनारे में एक बटन होता है जो एमएस ऑफिस लोगो बटन के नाम से जाना जाता है। इस बटन के ऊपर एमएस ऑफिस की लोगो यानी कि चित्र लगी रहती है। इस बटन का प्रयोग डॉक्यूमेंट्स को खोलने, बंद करने, पुराने डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने, सेव करने और प्रिंट करने के लिए इसमें ऑप्शन मिलेंगे आपको। आगे अगला पॉइंट देखें तो एमएस वर्ड में कंट्रोल+होम के प्रयोग से कर्सर डॉक्यूमेंट के आरंभ में पहुंच जाता है। अगर आपने डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड टाइप कर रखा है वर्ड में पेज पर और आप कहीं बीच में या किसी लास्ट पोजीशन पर हैं और आप चाहते हैं कि डायरेक्ट जंप करके हम स्टार्ट में आ जाए, तो आप कंट्रोल+होम क्लिक करेंगे तो आप
डायरेक्टली आरंभ में स्टार्टिंग में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे परिचय। अब हम देखेंगे एमएस वर्ड के अंतर्गत आने वाले कुछ शॉर्टकट को। ठीक है, और उसका ब्रीफिंग देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। पहले हम देखेंगे स्टैंडर्ड टूल बार के अंतर्गत आने वाले ऑप्शन और उनकी शॉर्टकट को। ठीक, पहला हमारा ऑप्शन है न्यू। स्टैंडर्ड टूल बार में आपको सबसे पहला टूल दिख जाता है न्यू। इसका शॉर्टकट देखें तो Ctrl+N होता है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि यह एक नया डॉक्यूमेंट बनाने की अनुमति आपको दे रहा है। उसके बाद दूसरा आपको दिखेगा ऑप्शन ओपन का। इसके लिए शॉर्टकट है Ctrl+O या Ctrl+F12। दोनों में से किसी भी शॉर्टकट का यूज करके आप किसी वर्ड पेज को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट्स को आप ओपन करने के लिए Ctrl+O या Ctrl+F12 का यूज करेंगे। उसके बाद तीसरा टूल दिख जाएगा आपको सेव का। इसके लिए शॉर्टकट है Ctrl+S या Shift+F12। ठीक है, या सीधा सीधा F12 भी बटन क्लिक करते हैं तो भी सेव ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसमें एक्टिव डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए या किसी सुरक्षित डॉक्यूमेंट के नाम और लोकेशन को बदलने की सुविधा आपको मिलती है। अगला ऑप्शन है सेलेक्ट। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+A। पेज के सभी कंटेंट्स को चुनने के लिए या जो भी आप वर्ड टाइप किए हैं उस वर्ड को आपको सेलेक्ट करना है एक ही बार में पूरे पेज को, तो आप Ctrl+A क्लिक करेंगे तो पूरा जो इंटायर पेज है सेलेक्ट हो जाएगा एक ही बार में। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा प्रिंट। प्रिंट करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज हम लोग करते हैं Ctrl+P है, और दूसरा है Ctrl+Shift+F12। ये क्या करता है कि ये आपके एक्टिव डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर देता है। अगला है हमारा प्रिंट प्रीव्यू टूल। इसकी शॉर्टकट है Ctrl+F2। Ctrl+F2 प्रेस करेंगे तो आपको प्रिंट प्रीव्यू आपको मिल जाएगा। इसका मतलब है कि प्रिंट करने से पहले आप पेज को प्रीव्यू देख सकते हैं कि कैसा हमारा प्रिंट होने वाला है। इसके बाद आपको अगला ऑप्शन मिलता है स्टैंडर्ड टूल बार में स्पेलिंग। इसकी शॉर्टकट है F7। ये किसी एक्टिव डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग को चेक करने के लिए इसका यूज होता है। आगे है हमारा फाइंड रिप्लेस एंड गो टू ऑप्शन। इसकी शॉर्टकट है F5। इसका मतलब है कि आप जो भी पेज पर टाइप किए हैं डॉक्यूमेंट बनाए हैं उसमें आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करना चाहते हैं, उसको रिप्लेस करना चाहते हैं या एक वर्ड से दूसरे वर्ड पर जाना चाहते हैं तो आप फाइंड रिप्लेस और गो टू ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है कट। कट का शॉर्टकट Ctrl+X होता है। कट का मतलब होता है कि चुने हुए टेक्स्ट या वस्तु को आप कट करने और उसे क्लिपबोर्ड में रखने के लिए इसका यूज कर सकते हैं और बाद में इसे कहीं पेस्ट भी कर सकते हैं। अगला है कॉपी। कॉपी का शॉर्टकट Ctrl+C है। चुने हुए टेक्स्ट या वस्तु की कॉपी करने और उसे क्लिपबोर्ड में रखने के लिए इसका यूज होता है। पेस्ट है। अगर आपने पेस्ट का शॉर्टकट देखें Ctrl+B है और दूसरा शॉर्टकट है Shift+Insert। इसका मतलब यह है कि आप जो कट कॉपी किए हैं उसको आप कहीं दूसरी अन्य जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। अगला टूल है अंडो। अंडो का शॉर्टकट Ctrl+Z है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने कार्य करते समय कोई स्टेप आपने गलत उठा लिया तो आप पीछे भी डायरेक्टली जा सकते हैं Ctrl+Z के माध्यम से या अंडो के माध्यम से। रीडो का मतलब आपको लगा कि नहीं हमने वो जो काम किया वो सही है तो आप डायरेक्टली Ctrl+Y प्रेस कर देंगे तो आप एक एक करके आगे की तरफ चले जाएंगे। ये हो गए आपके स्टैंडर्ड टूल बार के अंतर्गत आने वाले ऑप्शन और उनके शॉर्टकट और उनके मतलब। अब हम देखेंगे फॉर्मेटिंग टूल बार के अंतर्गत आने वाले ऑप्शन, उनके शॉर्टकट और उनका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, पहला आपको दिख जाता है फॉर्मेटिंग टूल बार में स्टाइल। स्टाइल का शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+S। इसका मतलब यह है कि किसी चुने हुए टेक्स्ट या फॉन्ट की स्टाइल को आप बदल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिखेगा आपको फॉन्ट। फॉन्ट का शॉर्टकट है Ctrl+Shift+F। इसका मतलब है कि चुने हुए पोर्शन के फॉन्ट तथा आकार को आप बदल सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जो भी ऑप्शन यूज कर रहे हैं ये सिलेक्टेड वर्ड पर ही लागू होंगे। जब तक आप वर्ड को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये सारे ऑप्शन यूज नहीं होने वाले हैं।
अगला है हमारा फंट साइज। फंट साइज की शॉर्टकट है Ctrl+Shift+P, यानी कि चुने हुए पोर्शन के फंट साइज को आप बदल सकते हैं। अगला ऑप्शन है बोल्ड। बोल्ड मतलब Ctrl+B इसका शॉर्टकट होता है, और चुने हुए या सेलेक्ट किए हुए वर्ड को आप बोल्ड कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं। अगला है इटैलिक। इसका शॉर्टकट है Ctrl+I। इससे क्या होता है कि आप चुने हुए वर्ड को इटैलिक यानी कि तिरछा कर सकते हैं। अगला है अंडरलाइन। अंडरलाइन का शॉर्टकट है Ctrl+U। इसका मतलब है कि आप चुने हुए या सिलेक्टेड वर्ड के नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। अगला है अलाइन लेफ्ट। कंट्रोल इसका शॉर्टकट है Ctrl+L, और इसका मतलब यह है कि शब्दों को आप बाएं ओर से सीध में ला सकते हैं। अगला हमारा टूल है सेंटर। सेंटर की शॉर्टकट होती है Ctrl+E। इसका मतलब है कि पैराग्राफ को पेज के बीच में लाने के लिए या शब्दों को बीच में लिखने के लिए इसका यूज आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिखेगा अलाइन राइट, यानी कि इसकी शॉर्टकट है Ctrl+R। इसका यूज करके आप शब्दों या पैराग्राफ को दाएं पेज की तरफ से सीध में ला सकते हैं। अगला आपको ऑप्शन है जस्टिफाई। इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+J। इसका मतलब है कि पैराग्राफ को दाएं और बाएं दोनों तरफ से आप पेज को सीधे में रख सकते हैं, जो सबसे सटीक या सही होता है। ठीक है, तो आगे हम बात करें तो एक्सेल आ गया। अब एक्सेल को हम अगले पार्ट में देखेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, हम उसको अलग से वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए ही इतना ही। आज हमने देखा MS वर्ड के बारे में। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो आज के वीडियो में है हम इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे MS एक्सेल के बारे में। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।